हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलेस? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और खुश रहने का, मस्त रहने का, बिंदास रहने का। और हाँ, स्टोरी कैसी लग रही है बताते रहना, वरना तो मैं थोड़ी बहुत फाइटिंग भी जानती हूँ। वैसे मैं खूबसूरत लड़कियों पर फाइटिंग का इस्तेमाल नहीं करती। वो क्या है ना, उन्हें देखना है दिल का धक धक कर देना। चलो स्टोरी पर आते हैं। वरना अगर खूबसूरत लड़कियों की तारीफ करने में बैठी तो सुबह से रात हो जाएगी, लेकिन ये तारीफ खत्म नहीं होने वाली। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिद्धांत और निधि के घर वाले उनका रिश्ता तय कर देते हैं और 7 दिन के बाद एक शुभ मुहूर्त निकलता है जिस पर शादी की जानी थी। सब तैयारियों में बिजी थे, लेकिन इधर निधि के मन के अंदर कई हालात चल रहे थे और इन हालातों से लड़ती हुई वो रिया से बात करती है, जहाँ रिया उसे आंचल से बात करने की सलाह देती है और खुद से ही सवाल करने की। हालांकि मुमकिन नहीं होता खुद से सवाल करना। खुद से सवाल करने के बाद खुद के जवाब को सुनना सबसे कठिन काम है। निधि अभी भी अपने कमरे में थी। कमरे में हल्की रोशनी, दीवार पर लटकती झालरें, फूलों की लड़ी और एक कोने में फैला हुआ उसका कपड़ा। सब कुछ जैसे कि इन शादी और इन रिश्तों की याद दिला रहा था। उसका गवाह बन गया था, जिसकी तारीख अब कुछ ही दिन दूर थी। निधि चुपचाप आईने के सामने बैठी, हाथों में मेहंदी लगे थे और उस पर एस लिखा हुआ था। सिद्धांत का नाम करवाया था उसने। वो हल्के हाथ से उस अक्षर को छूती है, मानो महसूस कर रही हो कि वो स्याही नहीं, एक जिम्मेदारी हो जो अब मिटाई नहीं जा सकती। आंखों में गहराती उदासी के साथ निधि शीशे में खुद को देखती है। कभी कभी लगता है मेरी हंसी में कोई और बोल रहा है, मैं तो बस होठ हिला रही हूँ। उसके पास मेहंदी की खुशबू से भीगती हवा है, पर उसका मन कहीं और भटक रहा है, किसी और की आंखों में जिसने बहुत वक्त से उसे देखा नहीं, उससे बातें नहीं की। एक पुरानी तस्वीर उसके फोन में खुली है, आंचल और निधि किसी शाम एक जगह पर, जहाँ आंचल अपने उसी रूढ़ अंदाज में खड़ी है और निधि उसे स्माइल करने का इशारा कर रही है। तस्वीर में आंचल का चेहरा कैमरे की तरफ नहीं, निधि की तरफ मुड़ा हुआ था। निधि आंखों में नमी के साथ कहती है, अगर तुमने एक बार भी कहा होता ठहर जाओ तो उसमें शायद रुक जाती। वो अपनी पलकों को मूंद लेती है। एक बूंद चुपचाप गाल पर फिसलता है। तभी कमरे के बाहर से लोगों की आवाज आती है। घर में जैसे कि सब उत्साहित थे, तैयारियां शुरू हो चुकी थी। रिश्तेदारों को फोन पर इसकी जानकारी दी जाने लगी थी और इसके साथ ही निधि तो जैसे इन सब हालातों से पीछे भागना चाहती थी। वो ठहरना चाहती थी, सोचना चाहती थी। सब कुछ मानो जल्दीबाजी में चल रहा था और इन जल्दीबाजी में वो बस खुद से इतना ही कहती है, क्या मैं सिर्फ इसलिए हाँ कहती गई क्योंकि ना कहने किसी को तकलीफ देता, और अब मेरी खामोशी मेरी सजा बन गई है। क्या सचमुच में मैं सिद्धांत के लिए कुछ बेहतर महसूस करती हूँ? वो उठकर खिड़की की ओर जाती है। बाहर रात का आकाश तारों से भरा हुआ था, पर दिल में एक खालीपन। उसका मोबाइल फिर से टिमटिमाता है। सिद्धांत के मैसेज, कांट वेट टू सी यू इन वेडिंग लहंगा। निधि मैसेज पढ़ती है, फिर फोन स्क्रीन बंद कर देती है। कोई जवाब नहीं, कोई मुस्कान नहीं। वो धीरे धीरे रखे हुए कपड़े को देखती है, निहारती है और फिर अपने दिल पर हाथ रखती है। कांपती आवाज में उसने सिर्फ इतना ही कहा, कभी कभी शादी सिर्फ 2 लोगों की नहीं होती, बल्कि एक ना कहने की हिम्मत की भी होती है। और वो हिम्मत शायद मुझ में कभी थी ही नहीं।
फिर वो धीमे से बिस्तर पर लेट जाती है और आंखें मूंद लेती है, शायद इस उम्मीद में कि नींद उसे उन सवालों से बचा ले जो ये रात उससे पूछने वाली थी, उसे कुरेदने वाली थी। समय अपनी रफ्तार में चल रहा था। तैयारियां दोनों घरों में शुरू हो चुकी थी और आंचल ने जैसे अपने भाई की शादी का पूरा जिम्मा ही खुद पर उठाने का फैसला कर लिया था। शादी के पहले के 3-4 दिन, सुबह से रात तक का समय, आंचल काम में व्यस्त रहती। तैयारियों के बीच उसका खोया हुआ चेहरा, बावजूद न घर वाले उसे समझ पा रहे थे और न ही कोई बाहर का उसे देख कर कह सकता था कि इस लड़की के मन के हालात इसके इस मुस्कुराहट से बिल्कुल विपरीत हैं। घर में सुबह 9 बजे ही गहमा गहमी शुरू हो गई थी। बरामदे में फूलों की टोकरी पड़ी थी। गेंदा, गुलाब, मोगरा, हल्की पीली गंध हवा में तैर रही थी। किचन में माँ बर्फी कटवा रही थी और किसी को बेसन के लड्डू फिर से बनवाने के लिए डांट लगा रही थी। सीढ़ियों से नीचे उतरती आंचल के पायलों की झनकार से खुद को अलग कर दिया। वो बिना किसी आवाज के घर की भीड़ में शामिल थी, जैसे किसी कोने में बैठी लड़की जो अपने मन की सहनाई खुद सुनना चाहती हो, पर बाहर सिर्फ शोर पसरा हो। उसके हाथ में एक डायरी थी, मोटी खाकी रंग की। उसमें चिपके पोस्ट इन नोट्स, चाय के दाग और रफ टेबल बना हुआ। हल्दी मंडप का फ्लोर आर्क, डीजे लिस्ट, मम्मी के ब्लाउज की फिटिंग, भाभी के हिप्स, खुद का सूट नॉट एप्लीकेबल, दिल का हाल नॉट एप्लीकेबल। आंचल हल्की झुंझलाहट के साथ फोन पर, अरे नहीं भैया, मैंने कहा है डेकोरेशन में गुलाबी और सुनहरी रिबन लगाओ, पर्पल बिल्कुल मत लगाना, शादी में पार्टी नहीं है शादी है। फ़ोन काट कर वो घर के स्टाफ की तरफ घूमती है। लाइटिंग वार्म रखनी चाहिए, कूल लाइट में निधि की स्किन फीकी लगेगी, वो थोड़ी गोरी है तो उसका ध्यान रखना। और हाँ, दुल्हन की एंट्री में लाइट का फोकस इस तरह हो कि उसका चेहरा लाइटिंग में ज़्यादा ना ब्रॉड दिखे। सबको जैसे निर्देश दे रही थी। पापा सोफे पर बैठे सिर्फ आंचल को देख रहे थे, निहार रहे थे। और सिद्धांत सीढ़ी से नीचे उतरता है। क्या बात है? रॉबिन हुड अपने काम पर लग चुका है। अरे भाई, अगर मैं नहीं लगूंगी तो तेरी शादी टाइम पे नहीं हो पाएगी, ट्रस्ट में। अच्छा ठीक है, लेकिन ये बता कि क्या कर रही है? मेरी कोई हेल्प चाहिए? हाँ, कि तू हर सवेरे हर दिन थोड़ा जल्दी उठ जा, खुद को अच्छे से प्रिपेयर कर और प्लीज़ जब भी जो भी चीज़ आए उसकी फिटिंग चेक कर लेना। बाद में ये मत कहना कि ये ऐसा है वो ऐसा है, मैं ये नहीं पहनूंगा, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। सिद्धांत उसके आगे कान पकड़ता है। जो हुक्म माताश्री। और कुछ नहीं, और कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ, अपनी वाइफ को देने के लिए कुछ गिफ्ट खरीद लेना, या फिर उस रात कौवा बनना पड़ेगा तुझे। What the hell? अब गिफ्ट उस रात के लिए भी? वाह ग्रेट। पता नहीं उसने तुझे पसंद कैसे किया। ओए ओए, क्या? कभी तो कुछ दिमाग से सोचा कर भाई। आंचल फिर से झुंझलाती है। तभी उसका भाई उसके सर पर टपली मारता है। मैं जानबूझकर ये गलती करता हूँ। जब तू डांटती है ना तो लगता है कि हाँ है, ये नॉर्मल है, वरना तेरा चुप होना मतलब बलंडर के संकेत मिलते हैं। वैसे बच्ची, एक बात पूछूं? हाँ भाई, इतना सीरियस क्यों हो रहा है? पूछ। तुझे तो पसंद है ना निधि? और अचानक से आंचल के चेहरे की रंगत बदल जाती है। वो कहती है, पसंद मतलब ऑब्वियसली पसंद है, तेरी पसंद है। तेरी पसंद तो वैसे भी मुझे पसंद ही आती है ना? बचपन से इसका नमूना तू देख रहा है फिर भी। हाँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस तू मेरी पसंद का मजाक उड़ाती है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं बाबा, अच्छी लड़की है और तेरे लायक है, और ऐसी है कि जब तू कुछ भी उल्टा पुल्टा खुरापात करेगा तो तुझे लगा भी सकती है, तो मेरे लिए तो परफेक्ट है। सिद्धांत उसकी ओर घूरता है।
तू उसकी तरफ है या मेरी तरफ? मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, और ना मैं बीच में हूँ। यकीन मान, मैं सबसे साइड में हूँ, जहाँ मैं नज़र भी नहीं आ पाऊंगी। सिद्धांत अचानक से उसे देखता है। क्या बक रही है? अरे मेरा मतलब कि शादी में सारा फोकस तुम दोनों पर होना चाहिए। और प्लीज़ भाई, एक प्रॉमिस कर दे। और क्या है वो प्रॉमिस? प्रॉमिस ये कि शादी के 2 दिन पहले से तू मेरे बारे में पूछना बंद कर देगा और चुपचाप अपनी शादी पर फोकस करेगा। ये नहीं कि आंचल को बुलाओ, आंचल कहाँ है, आंचल ये, आंचल वो। प्लीज़ इन 2-3 दिनों में खुद पर और उस पर फोकस कर लेना। उसके बाद आंचल तेरे सामने और तुझे परेशान के लिए हमेशा हाजिर रहेगी। तो तू करता है प्रॉमिस? लेकिन अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो मैं तुझे आवाज़ दूंगा और उस समय तुझे आना पड़ेगा। अच्छा, और अगर नहीं आ पाई तो फिर तू ये समझ लेना कि तू मेरी बच्ची नहीं, और मैं तुझसे फिर कभी बात नहीं करूँगा। अच्छा, ऐसा कुछ सच में करने वाले हो? तो अपने भाई को नहीं जानती? चल बहुत हो गया इमोशनल ड्रामा। अब जा अपने कमरे में और हाँ, थोड़ा रिलैक्स हो जा। क्या है ना, दूल्हे राजा की आंखों के नीचे अगर डार्क सर्कल आ गए तो दुल्हन के सामने मेरा भाई फीका लगेगा, और मेरा भाई कहीं फीका लगे, आंचल मेहता को ये तो मंजूर नहीं है। उसका भाई अपने कमरे में जाता है। माँ चुपचाप किचन से इन दोनों की बातें सुन रही थी, और पापा की नजरें बस आंचल पर टिकी थी। वो कुछ कह नहीं रहे थे, जैसे किसी गहरे सोच में थे। इधर कमरे में तेज धूप आ रही थी। दोपहर का समय हो चुका था। आंचल ने खिड़की के पारदर्शी पर्दे नीचे खींचे। सामने बेड पर गिफ्ट्स रखे थे, गुलाबी साड़ी, चढ़ाऊ झुमके और एक स्कार्फ जिस पर मोर की कढ़ाई थी। उसने साड़ी को खोलकर फिर से तह लगाया, हर फोल्ड में मानो एक दबी सी बात रखती हो। फिर उसने एक छोटा मखमली डब्बा खोला, मोर पंख वाला पेंडेंट। निधि को मोर पंख पसंद है, उसे हर रंग में कुछ न कुछ तलाशना आता है, और आंचल के जीवन में बस एक ही रंग बचा था, खामोशी का सफ़ेद। एक कार्ड पर उसने लिखा, टू भाभी फ्रॉम नॉट सो स्वीट ननद। कभी कभी जो बातें कह ना पाए वो तोहफे में छुपा देते हैं हम लोग। आई होप मेरी भाभी को मेरा दिया हुआ गिफ्ट पसंद आए। शादी की बहुत शुभकामनाएं भाभी। और इसके साथ ही शाम का समय बीत चुका था। लैपटॉप पर बैठी आंचल ने एक स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट खोली। उसने प्ले किया, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया तेरे बिन। इसके साथ ही रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए लाल इश्क जैसे कई गाने भरे पड़े थे। अचानक एक एक कर सब गाने डिलीट कर दिए और खुद से ही कहा, ये मेरी प्लेलिस्ट है, उसकी नहीं। और शादी है, उदासी की परमिशन तो बिल्कुल नहीं है। अब स्क्रीन पर चमक रहे सॉन्ग थे गल्ला गोदियाँ, नवराई माझी और देसी गल जैसे धड़म धड़ाके वाले गाने। उसने आंखें बंद की, अंदर कुछ बहुत तेज चीख रहा था, मैं खो रही हूँ। पर बाहर गाना चालू था। शाम ढलने लगी थी। वो अपनी अलमारी खोलती है, हर हैंगर पर नीटली टंगे कपड़े, लेकिन किसी भी ड्रेस में उसे अपनी छवि नहीं दिखती। हर रंग अब किसी और की पसंद बन चुका था। मेहंदी के लिए हरा बंदिश का कुर्ता, हल्दी के लिए मम्मी की पुरानी पीली साड़ी, संगीत के लिए नीला शरारा, और शादी के लिए सिंपल गुलाबी सूट। वो एक एक ड्रेस आईने के सामने रखती है, जैसे आईना कहता हो, तू कहाँ है इन रंगों में। रात के 8 बज चुके थे और अचानक से उसके कमरे में आंचल की माँ आती है। सुन, पंडित जी ने कहा है कि हल्दी सुबह 10 बजे से पहले लगवा लेनी है, और तेरे भाई को अभी भी शेरवानी नहीं मिली। 1 दिन का समय बचा है, उसका इंतज़ाम कर देना। आंचल थके हुए लेकिन मुस्कुराते हुए, ठीक है भाई को मैं खुद टेबल पर बिठा कर हल्दी लगाऊंगी, आप जाकर आराम कीजिए, सब मैनेज हो जाएगा। माँ उसे एक नज़र देखती है, जैसे कुछ कहना चाहती है।
जैसे कुछ बताना चाहती है लेकिन कुछ नहीं बोलती। आखिर इन दोनों के रिश्ते शुरू से इतने कॉम्प्लिकेटेड ही तो थे। और वो चुपचाप फिर गर्दन हिलाते हुए उसके कमरे से चली जाती है। रात हो चुकी थी। घर के नीचे अब लाइटिंग जल रही थी। झिलमिल करते बल्ब पत्तों पर झूलती झालरें। आंचल छत पर आकर चुपचाप मुंडेर से टिकी हुई थी। नीचे सभी हंसी ठिठोली में लगे थे। उसकी नजरें आकाश की तरफ थी, जैसे किसी अदृश्य दोस्त से पूछ रही हो, तो है तो बता, सब ठीक है ना। तभी नीचे से सिद्धांत की आवाज आई, आंचल ऊपर क्या कर रही है, आजा म्यूजिक चेक कर रहा हूँ। आंचल ने अपनी आंखें पोंछी, वो भी बिना आंसू के। आ रही हूँ भाई, दिन में वादा लिया लेकिन तू नहीं सुधर सकता। वो वादा 3 दिन के लिए था, अभी 5 दिन है, तो चुपचाप से नीचे आ। और उसके साथ ही आंचल सिर हिलाते हुए सीढ़ी से नीचे उतरती है। यहाँ सिद्धांत पहली बार आंचल के साथ बैठा था इतने दिनों में, और जैसे वो इस बार आंचल के लिए आंचल के साथ बैठा था। म्यूजिक चेक हो चुकी थी। दोनों भाई बहन छत के कोने में बैठे थे, जहाँ बचपन से बैठते आ रहे थे। शादी से 5 दिन पहले। सिद्धांत कहता है, इतनी सारी तैयारियां, तो कहीं शादी में न गिर पड़े काम करते करते, थोड़ा तो ध्यान रखा कर बच्ची। आंचल हंसती है, मैं न गिरूं इसलिए तो सबको गिरा रही हूँ, और तू खुद अपने लिए क्या लिया है। देख, आंचल कहती है, तेरे लिए एक्सबॉक्स, भाभी के लिए ज्वेलरी, मम्मी के लिए मेकओवर पैक, और अपने लिए, हाँ अपने लिए तेरा चेहरा देख रही हूँ, इतनी प्यारी स्माइल बस रही है, मेरे लिए इतना काफ़ी नहीं है क्या। तभी सिद्धांत उसे घूरता है थोड़ी देर और फिर कहता है, तू बदल गई है थोड़ी, पता है तुझे। सबके सामने तो तू हंसती है, पर मुझे कुछ अलग दिखता है अच्छू। सब ठीक है ना। तुझे क्या लगता है मैं रोऊंगी तो अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूँ कि तू खुद के लिए भी सोचे, सिर्फ सबके लिए नहीं। तेरी शादी है भाई, मेरी नहीं। मुझे इस वक्त सिर्फ तेरा चेहरा रोशनी में चाहिए, अंधेरे में नहीं। और तुझे हंसना ज़्यादा ज़रूरी है। सिद्धांत आहें भरते हुए, तू सबसे बड़ी ताकत है मेरी, और सबसे बड़ी कमजोरी भी। आंचल मुस्कुराती है, कमजोरी नहीं, हथियार हूँ मैं तेरा। तभी इस सिद्धांत उसके कंधे पे हाथ रखता है, तूने निधि को इतनी गिफ्ट्स दी, मुझे कुछ क्यों नहीं दिया। बोला तो एक एक्सबॉक्स दे रही हूँ, अब क्या चाहिए। तभी सिद्धांत कहता है हंसते हुए, तू कुछ छिपा रही है क्या। तभी आंचल कहती, कभी कभी अपने आप से भी चीज़ें छिपानी पड़ती है। तेरे लिए सब अच्छा हो इतना काफ़ी है। कभी किसी से बात करनी हो तो तुझे पता है ना, मैं हूँ। आंचल कहती है, और कभी तुझे खुद से बात करनी हो तो पता है ना, मैं हूँ। सिद्धांत पल भर को चुप होता है। तो खुश है ना बेटू। आंचल थोड़ी देर तक आसमान देखती है और फिर अपने भाई को देखते हुए पूरे दांत निकाल कर स्माइल करती है। तू खुश है ना भाई, बस। तो फिर जब तू खुश तो आंचल कैसे खुश नहीं हो सकती है। और इसके साथ ही वो अपने भाई के हाथ पर अपने हाथ रखते हुए कहती, चलकर, अगर इतना स्ट्रेस लेगा तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। शादी के बाद तो वैसे भी होनी है, उससे पहले का माहौल तो एंजॉय कर ले। और ये दोनों भाई बहन फिर से शांति से बैठे आकाश की ओर देखते हैं। शादी से 3 दिन पहले हल्दी का फंक्शन, होटल राजमहल रॉयल्स। एक ही होटल में 2 हॉल बुक थे। एक साइड लड़के वालों का हल्दी फंक्शन, दूसरी तरफ लड़की वालों का। लेकिन परिवार ने तय किया कि रस्में साथ होंगी मिलकर, ताकि रिश्तों में गर्माहट बनी रहे। और हल्दी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। दोनों परिवार अपने अपने घरों को छोड़ होटल में शिफ्ट हो चुके थे। वक्त जैसे किसी बेरहम रफ्तार में आगे बढ़ रहा था, और यही रफ्तार निधि को डरा रही थी। लेकिन आंचल बिल्कुल शांत थी, शून्य संवेदना से भरी।
जैसे कि ये सब होना ही था और उसके दिल ने इसे मान भी लिया था, जैसे कि इन सब का असर उस पर कहाँ ही हो रहा था। होटल की छत पर हल्के पीले, सफ़ेद और गेंदा फूलों से सजी हुई मंडप नुमा जगह, खुला आसमान, हवा में गर्म चाय की भाप उड़ रही थी। बीच में गोल चबूतरे पर एक पीला गद्दा बिछा है जहाँ सिद्धांत बैठा है, सफ़ेद कुर्ते में, चेहरे पर हल्दी का पीला टीका और पहला माँ ने लगाया। म्यूजिक धीमा धीमा बज रहा, मधुबन में जो कन्हैया, जैसे कोई क्लासिकल धुन। और दूसरी तरफ उसकी दाईं तरफ बैठी है आंचल, हल्के पीले लहंगे में, बिना ज़्यादा सजावट के, बस आँखों में एक संजीदगी है। उसे आज भी सबने हंसते देखा, मगर कोई नहीं जानता कि उसकी मुस्कान आज उसके गले में फंसी हुई है। माँ फिर से हल्दी का टीका दोनों को लगाती है, फिर पापा, और इसके साथ ही धीरे धीरे कर सभी रिश्तेदार। इसी बीच उसके पापा कहते हैं, आंचल आजा, तू भी लगा ले हल्दी भाई को, तेरा ही नंबर है। आंचल मुस्कुराते हुए, अरे ऑब्वियसली पापा, आज तो भाई के साथ होली खेलनी है। तभी सिद्धांत हंसते हुए, धीरे लगा यार, मुझे दूल्हा बनना है, डरावना झोंकड़ नहीं। वो थाली से हल्दी उठाती है और बड़े ही प्यार से अपने भाई सिद्धांत की नाक और गालों पर हल्दी लगाती है। दूल्हा तो तू नहीं, पर भाभी बहुत प्यारी लगेगी। बगल में बैठी निधि उसकी बात को सुन रही थी, लेकिन जैसे ये शब्द उसे चुभ रहे थे। उसका गला भर आता है, लेकिन वो तुरंत संभलती है। पास में बैठी निधि, पीले सूट में, बालों में गजरा, आंखें थोड़ी थकी हुई, पर होठों पर एक मुलायम सी मुस्कान। सिद्धांत की हर हरकत पर उसकी नज़र थी और कभी कभी वो निगाहें आंचल की तरफ भी मुड़ जाती थी। जब रस्म में सब लोग निधि को भी हल्दी लगा रहे थे, उसकी सहेलियां, मौसी, माँ, तभी आंचल थाली लेकर धीरे से उसके पास आती है। उसके कदमों में कोई जल्दीबाजी नहीं थी, मगर कोई हिचक भी नहीं। कोई कहता है, अरे आंचल, तूने अब तक नहीं लगाई हल्दी? तू तो उसकी खास बनने वाली ननद है, तू तो हल्दी लगा। आंचल मुस्कुराती है और थाली से थोड़ा सा हल्दी लेती है। निधि की आंखें उठती है, एक क्षण को दोनों की नजरें टकराती हैं। आंचल बिना कुछ कहे बेहद ही हल्के से निधि के गाल पर हल्दी छूती है और फिर वो हल्दी वहीं टिक जाती है। आंचल की उंगलियां भी, शायद एक पल को वो खुद भी भूल जाती है कि उसे हटना था। निधि उस छुअन को ऐसे महसूस करती है जैसे कोई बीता हुआ सपना जिसे वो पहचानती है मगर छू नहीं सकती। निधि की आंखें धीरे धीरे भीगने लगती है, पर वो मुस्कुराती रहती है। आंचल धीरे से कहती है, शादी मुबारक, खुश रहना हमेशा, और फिर मुस्कुराते हुए पीछे हट जाती है। सब कुछ तो सामान्य था उस हल्दी के रंग में, सिवाय उस एक छुअन के जो दोनों के भीतर एक तूफान जगा गया था, एक तूफान का राग छेड़ गया था। निधि अपनी उंगलियों से उस जगह को छूती है जहाँ आंचल ने हल्दी लगाई थी। वो स्पर्श बेहद ही नर्म था, मगर उसकी पीड़ा गहरी, जैसे किसी ने उसके दिल की बंद खिड़की पर एक आखिरी दस्तक दे दी हो। आंचल दूर जाकर एक कुर्सी पर बैठ जाती है। सबसे मुस्कुरा कर बातें कर रही थी, फोटो क्लिक करवा रही थी, पर आंखें निधि की तरफ देखने को भी तैयार नहीं थी। पीछे धीमी कोई धुन चलती है, तेरे बिना जीना क्या है, जैसे रूह बिना साज के। ये पल कोई बड़ा ड्रामा नहीं था, सिर्फ एक हल्की हल्दी, एक धीमा स्पर्श और एक अधूरी मुस्कान और दो टूटते दिल। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें।